आरोपी ने बताया कि करीब 4 साल पहले उसने बुजुर्ग के घर की तीसरी मंजिल पर घरेलू सहायक के रूप में काम किया था। ये खबर हमारे समाज में बढ़ती अपराध दर और घरेलू सहायकों के प्रति विश्वासघात की नई परतों को उजागर करती है। हाल ही में एक जघन्य अपराध का खुलासा हुआ जिसमें एक घरेलू सहायक ने अपने पुराने मालिक को एक बुजुर्ग व्यक्ति को लूटने और हत्या करने की कोशिश की। इस घटना ने न केवल स्थानीय पुलिस को चौंका दिया बल्कि समाज में इस प्रकार के अपराधों के प्रति सतर्कता बढ़ा दी है। आरोपी का कहना है कि उसने करीब 4 साल पहले उक्त बुजुर्ग के घर की तीसरी मंजिल पर घरेलू सहायक के रूप में काम किया था। इस समय वह घर के हर हिस्से से भलीभांति परिचित हो गया था और ये जानकारी उसके अपराध की योजना का हिस्सा बनी। घटना स्थल और आरोपी का परिचय। ये घटना एक पॉश इलाके के अपार्टमेंट में हुई जहां वृद्ध व्यक्ति अकेला रहता था। आरोपी ने जो बातें पुलिस के सामने रखी उसके मुताबिक वह इस घर के हर कोने से वाकिफ था। ये घर काफी बड़ा था जिसमें 3 मंजिलें थीं और हर मंजिल पर अलग अलग कमरे थे। आरोपी ने 4 साल पहले घरेलू सहायक के रूप में काम करना शुरू किया था। वह घर के छोटे बड़े सभी कामों में मदद करता था और धीरे धीरे घर के हर हिस्से से परिचित हो गया। उसकी ये जानकारी ही बाद में उसका अपराध का कारण बनी। आरोपी का नाम नहीं सार्वजनिक किया गया है लेकिन बताया जा रहा है कि वह एक युवा व्यक्ति था जो पूर्व में एक अन्य घर में भी सहायक के रूप में काम कर चुका था। घरेलू सहायक के रूप में काम करने के दौरान वे बुजुर्ग व्यक्ति के संपर्क में आता था और घर के वातावरण को समझने का समय प्राप्त करता था। अपराध की योजना और हत्या की कोशिश। आरोपी ने ये योजना बनाई कि वह एक रात घर में घुसकर बुजुर्ग व्यक्ति को लूटेगा और उसके बाद किसी तरीके से उसे रास्ते से हटा देगा। उसने घर के अंदर के रास्तों और सुरक्षा व्यवस्था को अच्छे से समझ लिया था। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए उसने रात के अंधेरे में घर में घुसने का मन बनाया। आरोपी ने जैसे ही घर में प्रवेश किया उसने बुजुर्ग व्यक्ति को घायल कर दिया। हालांकि बुजुर्ग ने अपनी जान बचाने के लिए काफी संघर्ष किया और किसी तरह पुलिस को सूचना देने में सफल रहा। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद किए गए हैं। घरेलू सहायकों की भूमिका और सुरक्षा के उपाय। यह घटना इस तथ्य को उजागर करती है कि घरेलू सहायकों के पास अपने मालिकों के घर की पूरी जानकारी होती है जो कभी कभी खतरे का कारण बन सकती है। कई बार घरेलू सहायकों पर भरोसा किया जाता है लेकिन कभी कभी उनका यही विश्वासघात बड़ा खतरा बन जाता है। इस मामले में भी आरोपी ने अपने पुराने काम के दौरान घर के हर हिस्से को भलीभांति समझ लिया था। इसके बाद उसने घर के भीतर लूटपाट की योजना बनाई। हालांकि ये घटना केवल एक उदाहरण है लेकिन इससे ये साफ होता है कि घरेलू सहायकों के चयन और उनके कामकाजी घंटे पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि घरेलू सहायकों के पास कोई आपराधिक पृष्ठभूमि न हो और वे मानसिक रूप से स्वस्थ हो। इसके अलावा घरेलू सहायकों के काम करने के दौरान उनका रिकॉर्ड बनाए रखना भी जरूरी है ताकि भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। समाज में विश्वास और सतर्कता। यह घटना ये भी दिखाती है कि समाज में विश्वास और सतर्कता का संतुलन होना चाहिए। जहाँ एक तरफ हमें घरेलू सहायकों पर विश्वास करना होता है वहीं दूसरी तरफ अपनी सुरक्षा के उपायों को भी कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक सरल सी बात यह है कि सुरक्षा उपकरणों जैसे सीसीटीवी कैमरे, अलार्म सिस्टम और बेहतर सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था को हर घर में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा परिवार के सदस्यों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वे घर में अकेले न रहें और किसी भारी व्यक्ति के आने पर सतर्क रहें। बुजुर्गों के मामले में ये एक और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्योंकि वे शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और अपराधियों के निशाने पर रहते हैं। बुजुर्गों के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था और मदद की आवश्यकता होती है। कई स्थानों पर बुजुर्गों के लिए वरिष्ठ नागरिकों के घर या सेवा केंद्र बनाए गए हैं जहाँ उन्हें बेहतर सुरक्षा मिलती है। पुलिस का त्वरित अभियान और न्याय की उम्मीद।